हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको 1260 स्क्वायर फीट में एक बनने वाला 3 BHK फ्लोर का प्लान दिखाया था, जिसमें मैंने आपको लाइव ऑटोकेड में वो लेआउट 2D लेआउट बनाकर दिखाया था। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको जल्दी 3D प्लान भी आपको शो करूँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3D प्लान जो उस 2D प्लान से जो 3D प्लान बन रहा है, जिससे कि आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिले, तो उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो आपकी जो 2D की प्लान थी वो क्या थी। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और तब तक मैं आपको फ़िलहाल एक ब्रीफ छोटा-सा आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली में वो क्या प्लान था। आपकी जो प्लॉट साइज़ थी वो 35 फीट बाय, जैसे अभी मैं आपको चेक कर 35 फीट, और ये आपकी जो थी 36 फीट थी। अगर आप आपकी प्लॉट 1260 स्क्वायर फीट की है, तो आप उसमें 3 BHK का प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 रूम मिल रहा था, एक आपका डाइनिंग हॉल था, एक किचन था, आपका एक मतलब 2 टॉयलेट था, एक आप अटैच रख सकते हैं या दोनों अटैच रख सकते हैं या दोनों कॉमन रख सकते हैं, और एक बड़ा-सा आपका टेरेस एरिया था। अगर आप ग्राउंड में देखेंगे तो पार्किंग एरिया था। तो इसका जो 3D प्लान जो रहने वाला था, वो मैं आपको चलिए मैं दिखाता हूँ। आज ये स्केचअप के प्लान के थ्रू मैंने ये बनाकर आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो प्लान आपको दिख रहा है, फोकस करते हैं इस पे। ये जो आपको प्लान दिख रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जहाँ कि आपको फ्रंट से ऐसा व्यू दिखने वाला है। अगर आप चाहें तो ये वाला जो डोर आपको दिख रहा है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और अगर देखेंगे आप कि फ्रंट में आपका ये एरिया क्या है, यहाँ से आप रैंप बना सकते हैं, या आपकी कोई रोड जा रही है तो रोड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप इसमें कार पार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वैस अपने गमले को लगाकर दिखाने की कोशिश किया है कि अगर आप यहाँ पर थोड़े से गमले के साथ पेड़ पौधे या कुछ फूलों के पेड़ लगा दें तो और भी थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला है। आप जैसे ही इसके अंदर आते हैं और अपनी पार्किंग करने के बाद आप इस गेट के थ्रू, यहाँ पर जो आपको ओपनिंग दिख रखा है वो एक तरह से आपका गेट है, आपका डोर है। आप जैसे ही इधर से आएंगे, डोर से आपने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इसके पास ही आपको एक डाइनिंग रूम दिया गया है। अगर आप इसे चाहें तो डाइनिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऐसा चाहें तो इसको पूजा रूम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक डोर यहाँ दिया गया है, जो कि आपको इस बेडरूम में जाने के लिए है। आप देखेंगे इस डोर से आप इस बेडरूम में आएँगे। हमने यहाँ पर बेड लगाकर आपको दिखाने की कोशिश किया है कि बेड लगाने के बाद आपके पास एक एनफ स्पेस बच जाता है। उसके बाद आपके इस बेडरूम के जस्ट बगल में ये जो आपको दिख रहा है स्लैब, आपको यहाँ पर ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये आपका बेसिकली किचन है। तो किचन का स्लैब है। तो ये आपका किचन ओपन रहने वाला है, साथ ही यहाँ पर आपका डाइनिंग रूम रहने वाला है। और मैं बात करूँ तो क्या है कि इस बेडरूम के बाद एक किचन है और यहाँ पर डाइनिंग रूम है। यहाँ पर आप ओपनिंग दे सकते हैं ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो। और फिर यहाँ से आपको एक एंट्री मिल रही है, जो कि डोर लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर आपको एक यहाँ पर बेडरूम दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू। यहाँ इसके साथ देखिए आपका 2 वॉशरूम दिया गया है, और इसमें मैंने शॉवर वगैरह लगाकर आपको दिखाया है, और सारी फैसिलिटी को इसमें ऐड करके दिखाया है। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी को कॉमन कर सकते हैं, और एक आपका अटैच्ड हो सकता है। आप चाहें तो दोनों कॉमन कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को अटैच कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। आपने कार पार्किंग किया और जैसे ही आप एंट्री किए, तो एंट्री करने के बाद क्या होता है आप देखेंगे। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से क्या होगा, आप इस स्टेयर के थ्रू क्या होगा, आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। और अगर आपको इस बेडरूम में जानी है तो आप क्या करेंगे, यहीं से आप एंट्री करके इस डोर के थ्रू आप क्या करेंगे, इस बेडरूम में जाएँगे। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे हमने क्या कर रखा है, नीचे भी इस साइड भी एक डोर दे रखा है कि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं, जैसा कि अगर यहाँ देखेंगे, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो इसी गेट के थ्रू क्या हो जाएँगे, इस बेडरूम में एंट्री कर जाएँगे। तो वो फिर क्या होगा, वो आपके प्राइवेसी एरिया के अंदर नहीं आएँगे। तो इसके लिए हमने एक और प्रोविज़न दे रखा है। आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसको नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि आप जैसे देखिए, अब इसको आप चाहे तो पूजा रूम बना सकते हैं। अगर आपको पूजा रूम नहीं बनाना है तो फिर क्या करेंगे, डाइनिंग रूम बना सकते हैं। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसे पूजा घर बनाते हैं, तो आप इस एरिया को डाइनिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेयर जो ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एनफ स्पेस बच रहा है। तो इस एरिया को आप क्या कर सकते हैं, एज ए डाइनिंग रूम यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग प्लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपका डाइनिंग हॉल हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का एक थोड़ा-सा अच्छे से ओवरव्यू करा दूँ। आप थोड़ा-सा मैं फ्रंट्स पे जाता हूँ। ये देखिए आपका फ्रंट व्यू है। आप ऐसे देखिए, फ्रंट व्यू है आपका। यहाँ पर एक डोर है, और ये आपका कार पार्किंग एरिया है, जो काफ़ी अच्छा स्पेशियस लग रहा है। आप इसको देखिए, देखिए। फिर मैं आपको स्लोली आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ।
वो आई थिंक इस व्यू से आपको देखने में सही रहेगा। आपको देखिए फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, फ्रंट में ऐसा दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, स्लोली स्लोली रोटेट करता हूँ। देखिए अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। व्यूअर्स ये तो रहा आपका ग्राउंड फ्लोर था। अब चलिए फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में भी आपका सेम ही रहेगा, बस पार्किंग एरिया जैसे ही आप देखिए अभी क्या था कि आप इस जैसे आप मैं दिखाता हूँ, आप इसके के थ्रू क्या होगा कि आप यहाँ पर जो आपका लॉबी है उसमें आएंगे, वो वही दिखा रखा है। आप कहेंगे ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लॉबी है। आप लॉबी में जब एंट्री करेंगे तो फिर से यहाँ से आपको स्टेयर दिया गया ताकि आप फिर नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकें। यहाँ पर आपका देखिए थोड़ा सा इसको वाइड किया गया है। ये आपका डाइनिंग रूम है और फिर आपका ये आपका किचन है और फिर ये आपका 2 बेडरूम है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 बेडरूम है। यहाँ पर 2 आपको वॉशरूम दिख रहा है और आपका ये एक बेडरूम है। आप यहाँ पर चाहें तो इस डोर को क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि जैसे स्टेयर है, इस डाइनिंग रूम के पास से एक ओपनिंग दिया गया है, डोर दिया गया है जो आपके इस बालकनी की तरफ आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ का ग्लास रेलिंग लगाया गया, कितना शानदार दिख रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कुछ फूलों के गमले को भी यहाँ पर लगा कर दिखाया है। आप इसे देखने के बाद आपको लग सकता है कि कितना रियलिस्टिक व्यू दिख रहा है आपको। अभी मैंने इसमें विंडो वगैरह का कोई प्रोविज़न नहीं दिया है, आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि आपका व्यू कैसा आने वाला है। अगर मैं दोनों फ्लोर की देखो आप देखेंगे तो आप ऐसा दिख सकता है, ये आपके दोनों फ्लोर की प्लानिंग है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाऊं तो आपको एक आइडिया मिल सकता है। अगर चलिए देखिए दोनों फ्लोर को अगर एक साथ मर्ज करें तो आपकी 2 स्टोरी बिल्डिंग कैसी दिखने वाली है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया कि जो फ्रंट में आपका फेसिया बनने वाला है, जो आपका डिज़ाइन होने वाला है शार्ट वगैरह का, वो मैंने ऐड नहीं किया। मैंने बस एक सिंपल से आपको दिखाया है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी यहाँ से ये समझिए कि आपका रोड है या फिर आगे का फ्रंट एरिया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कार की पार्किंग करेंगे। कार की पार्किंग करने के बाद आप इधर से एंट्री लेंगे। इधर से एंट्री लेने के बाद आप स्टेयर के माध्यम से क्या होगा, आप इस पे आ जाएंगे, आप इस फ्लोर पे आ जाएंगे स्टेयर के माध्यम से। और फिर आपका यहाँ पर डाइनिंग रूम दे रखा है। यहाँ पर डाइनिंग रूम दे रखा है, ये आपका बेडरूम हो गया। इधर किचन है आपका, आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आपका ग्लास का बालकनी है, ये आपका बालकनी एरिया है जो ओपन टेरेस टाइप का रहने वाला है। और नीचे में पार्किंग एरिया है। ये 1260 स्क्वायर फीट में बनने वाला 3 BHK का प्लान है, जिसमें मैंने आपको 3D में प्लान दिखाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि ये प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।